हेलो एवरीवन। रिलेशन बिटवीन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना, उसके ऊपर हम लोग देख चुके थे। तो देखते हैं। थियोरेटिकली स्पीकिंग द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंजॉय इक्वल पावर्स। ऐसा कहा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स होता है, बट वी कैन नॉट ओवरलुक द फैक्ट। लेकिन ऐसा होता है कि हम जो फैक्ट होता है उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल एंड इट्स इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोकसभा होता है, मैंने जैसे बताया था आपको कि लोकसभा होता है वो पीपल के द्वारा कि उसके जो मेंबर होते हैं वो पीपल के द्वारा चूज किए थे, आम व्यक्ति के द्वारा चूज किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन एंड इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट। और जबकि राज्यसभा जो होता है वो इंडियन यूनियन और इट्स मेंबर जो उसके सदस्य होते हैं, और वो वो इनडायरेक्टली चूज किए जाते हैं, ना कि लोकसभा की तरह चूज किए जाते हैं। ठीक है। मेंबर ऑफ द स्टेट के रूप में वो लोकसभा की तरह चूज नहीं किए जाते हैं। तो state legislative assembly, they never have to go to the people in such a situation. It is but natural that the Lok Sabha is given an upper hand in almost all matter concerning the parliament. We shall discuss their relationship agenda. उसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। डिफरेंस द ओवर द लेजिस्लेटिव मैटर। लेजिस्लेटिव एलिमेंट्स बिलोंग्स टू टू कैटेगरीज, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो दो चीज़ों पे दो बातों पे निर्भर करती है। पहला एक ऑर्डिनरी बिल और दूसरा एक मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है देख लेते हैं। एन ऑर्डिनरी बिल कैन ऑर्डिनेट in either house of the parliament and must of the passed by both the houses of the parliament before going in for the president assets. An ordinary bill can originate, ये जो ordinary bill होता है वो either house of the parliament और must be passed by the both of the house of the parliament। दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हाउसों से पास होना चाहिए बिफोर गोइंग इन फॉर द प्रेसिडेंट एसेट्स। जो प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले ये दोनों हाउसों में पास होना चाहिए। बट इन केस ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर अ बिल, ऐसा हो सकता है अगर किसी कारणवश कि दोनों हाउसों के बीच में अगर डेडलॉक है या सहमति नहीं बन पा रही है, बट बिल it is to be resolved in the joint session of the both the house with the speaker of the Lok Sabha in the chairman। अगर ये हो सकता है कि अगर दोनों बीचों की सहमति नहीं बन पा रही है तो जो लोकसभा के चेयरमैन है वो ज्वाइंट सेशन दोनों लोगों का बुला के, राज्यसभा और लोकसभा का, और उस बिल पे डिस्कस कर सकते हैं और उसको पास करा सकते हैं। एज द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज मोर देन डबल देन द मेंबर ऑफ राज्यसभा। एज द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा का मेंबरशिप होता है वो मोर देन द डबल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा, वो राज्यसभा से डबल होता है। इट इज़ द will to the Lok Sabha that privileges on the strength of its majority in the joint session। तो होता क्या है कि अगर जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो उस ज्वाइंट सेशन में उसका जो बहुमत होता है वो लोकसभा का बहुमत ज़्यादा होता है। ठीक है। मतलब कहने का ये कि अगर कोई दो ऑर्डिनरी बिल जो है वो पहले तो अगर राष्ट्रपति के पास जाने से पहले वो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह से पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं पास होता है, इन केस किसी कंडीशन में दोनों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है दोनों सदनों के बीच, तो वो अगर चेयरमैन चाहे, जो उसके चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के, वो अगर चाहें तो वो ज्वाइंट सेशन बुला के और दोनों मेंबर्स के साथ बिल को पास करा सकते हैं। और लोकसभा की मेजोरिटी हमेशा होती है क्योंकि लोकसभा का सीट ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद आता है मनी बिल। द प्रोसीड्यूर ऑफ अ मनी बिल्स इज अ लिटिल डिफरेंट। जो मनी बिल्स का होता है उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। जो मनी का बिल होता है वो लोकसभा में ही सिर्फ पेश होता है। अनलाइक अदर बिल्स, दूसरे बिल की तरह, द राज्यसभा हैज to return it within 14 days from the date it received the bill। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को इस बिल को रिटर्न करना होता है। इफ द मनी बिल्स
is not returned by the Rajya Sabha within 14 days, it is demand to be passed by the both of the house. अगर 14 दिनों के अंदर वो बिल पास दोबारा अगर रिटर्न नहीं आता है तो वो डिमांड होता है कि ये दोनों हाउस से पास हो. इफ़ अगेन द राज्यसभा सजेस्ट चेंज इन द बिल, चेंजेज इन द बिल, अगर राज्यसभा बोलता है कि इस बिल में आप चेंजेज कीजिए, इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द लोकसभा टू एक्सेप्ट. तो ऐसा अगर बोलता है कि आप चेंज इसको कीजिए, राज्यसभा अगर बोलता है लोकसभा को कि आप इसमें कुछ सुधार कीजिए, कुछ चेंजिंग कीजिए, तो ये ज़रूरी, तो ये लोकसभा के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता कि आपको ये करना ही है. ठीक है. द लोकसभा दस हैज़ एन अपर हैंड इन केस ऑफ मनी बिल. द लोकसभा दस हैज़ एन अपर हैंड, उसके पास अधिकार होता है ऑफ मनी बिल का. देयर इज नो प्रोविजंस ऑफ अ ज्वाइंट सिटिंग इन अ केस ऑफ मनी बिल. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ज्वाइंट सेशन मनी बिल के रूप में मनी बिल के लिए बैठाएगा ही. ठीक है. मतलब ये कहने का, अगर पूरे का मतलब कि अगर कोई मनी बिल पास होता है, किसी कोई फंड का बिल पास होता है, तो पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और वो राज्यसभा के पास जाएगा तो उसको 14 दिनों के अंदर वापस करना होता है. अगर वो 14 दिनों के अंदर वापस नहीं करता है तो ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि आप राज्यसभा और लोकसभा के बीच में आपसी सहमति बैठाकर ज्वाइंट सेशन कराया जाए. और अगर राज्यसभा बोले कि नहीं आप इसमें सुधार कीजिए तब हम सिग्नेचर करेंगे, इसको पास करेंगे, तो ये लोकसभा के ऊपर होता है कि वो करे या ना करे, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं होता है. ठीक है. इतनी चीज़ें इसमें होगी. उसके बाद होता है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव. द पार्लियामेंट कीप्स अ चेक ऑन मिनिस्टर्स and their work. Members of parliament have the right to question the ministers about the police and the programs of the government. This is usually done in a questions hour during a 0 hour. एक अगर जो क्या है, जो मेंबर्स हैं वो सरकार के, वो मेंबर्स पार्टी के हों या पार्टी के विरुद्ध हों, वो सरकार के प्रति क्वेश्चन आंसर करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं. वो उनका क्वेश्चन आवर उनको दिया जाता है, वो 0 आवर उसको बोला जाता है. विच स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, which starts immediately after the questions hour. The member can raise issues of the public interest. वो व्यक्ति जो भी अगर ऐसा करता है, कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा करता है कि उसको चेंज करना है, अपने से अपने मतलब अपने पब्लिक इशू को उठाना है, तो वो क्वेश्चन आवर में अपना क्वेश्चन उठा सकता है. इफ द मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई व्यक्ति है जो अपने फंक्शन, गवर्नमेंट के फंक्शन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो लोकसभा कैन पास अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम द पावर. तो वो अगर कोई, जैसे क्या है कि मैं अगर अपने किसी मैनेजमेंट से परेशान हूँ या किसी से परेशान हूँ या आप अपने टीचर से परेशान है, आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो आप अपने डायरेक्टर प्रिंसिपल को बोलेंगे कि सर ये मुझे इनकी बातें समझ में नहीं आती है, तो उनको यह समझाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, उनको हटाया जाएगा. तो उसी तरह से इसमें भी किया जाता है. ठीक है. तो आज इतना ही रखते हैं. उसके बाद हाउ अ बिल बिकम अ लॉ, ये कल देखेंगे. थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग.